हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आवर जुलाई करंट अफेयर्स सीरीज जिसमें हम द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। ओके, सो दिस इज़ आवर न्यूज़ क्या है कि 17 जुलाई 2026 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो इंडिया की पहली हाइड्रोजन पावर्ड ट्रेन को जिंद, जो कि हरियाणा से है, वहाँ से फ्लैग ऑफ करेंगे। ये सिर्फ एक नई ट्रेन नहीं है बल्कि इंडियन रेलवे के ग्रीन ट्रांजिशन का सिंबल हमको देखने को मिलता है। और इसके साथ इंडिया उन कंट्रीज़ की लिस्ट में आ जाएगा जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पर बेस्ड पैसेंजर ट्रेन्स चला रही हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव जर्मनी, वी हैव जापान, वी हैव चाइना, यूएसए, कनाडा और अब इंडिया। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बैकग्राउंड क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि रेलवे को हाइड्रोजन की ज़रूरत क्यों पड़ी, है ना? इंडियन रेलवेज़ दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। हर दिन जो है हज़ारों ट्रेन्स चलती हैं, करोड्स ऑफ पैसेंजर्स जो हैं वो ट्रैवल करते हैं, मैसिव फ्रेट मूवमेंट हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। इसलिए रेलवेज़ बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज़्यूम करती हैं। पहले क्या हुआ करता था कि बहुत सारे रूट्स डीज़ल लोकोमोटिव से चलते थे। डीज़ल से क्या प्रॉब्लम है? डीज़ल में क्या प्रॉब्लम है? इमेजिन करो एक डीज़ल इंजन चल रहा है, डीज़ल बर्न होता है, तो बर्न होने पर CO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर ये सब मिलकर निकलता है। ठीक है? इससे क्या होता है? इससे ग्लोबल वार्मिंग, एयर पॉल्यूशन, है ना? जो फ्यूल का इम्पोर्ट बिल है वो भी हमारा बढ़ता है और क्लाइमेट चेंज बढ़ता है। तो इंडिया हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स का क्रूड ऑयल जो है वो इम्पोर्ट करता है। अगर रेलवे डीज़ल कंज़्यूम करेंगे तो फ्यूल इम्पोर्ट भी बढ़ेगा, पॉल्यूशन भी बढ़ेगा और कार्बन एमिशन तो ऑफ कोर्स बढ़ेगा। इसलिए इंडियन रेलवेज़ ने ग्रेजुअली शिफ्ट करने की तरफ ये ना फर्स्ट स्टेप जो है हम देख सकते हैं कि लिया है। ठीक है? इज़ वन ऑफ द स्टेप्स। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो इंडियन रेलवे ग्रीन ट्रांज़िशन के बारे में बात करते हैं। ये ट्रांज़िशन एक दिन में नहीं हुआ, स्टेप बाय स्टेप। डीज़ल रेलवे से इलेक्ट्रिफ़िकेशन किया हमने, इलेक्ट्रिफ़िकेशन से फिर सोलर पावर पे आए, फिर बायोफ्यूल्स पे आए, अब जो है हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे आ रहे हैं। नॉट द फर्स्ट स्टेप बट वन ऑफ द वेरी इनिशियल स्टेप्स, ठीक है? और इससे हम फ्यूचर ग्रीन रेलवेज़ बनाएँगे। हाइड्रोजन ट्रेन जो है इज़ नॉट एट ऑल रिप्लेसिंग द इलेक्ट्रिफिकेशन। इंस्टेड ये उन रूट्स के लिए यूज़फुल है जहाँ ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर्स लगाना एक्सपेंसिव या डिफ़िकल्ट हो सकता है। ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे ये डिफ़िकल्ट हो सकता है? कौन से एरियाज़ हैं? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल माउंटेनियस रीजन हो गया, कोई लो ट्रैफिक रूट्स हो गए, रिमोट एरियाज़ हो गए, है ना? अब व्हाई इज़ दिस हाइड्रोजन ट्रेन अ बिग डील? हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको? अलग से क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको? ठीक है? ये सिर्फ एक इंजन रिप्लेसमेंट नहीं है, ये कंप्लीट एनर्जी फिलॉसफी चेंज करता है। पहले थिंकिंग थी कि बर्न फ्यूल एंड देन प्रोड्यूस हीट, रन इंजन एंड देन प्रोड्यूस पोल्यूशन। हाइड्रोजन थिंकिंग है कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनाओ, इलेक्ट्रिक मोटर चलाओ और सिर्फ वाटर वेपर एज एन एमिशन रिलीज करो। ठीक है? नोटिस डिफरेंस, जो डीजल है वो बर्न होता था, हाइड्रोजन फ्यूल जो है इट डजंट गेट बर्न, है ना? व्हाट इज़ हाइड्रोजन? हाइड्रोजन यूनिवर्स का लाइटेस्ट एलिमेंट है, मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है और हमने ज्योग्राफी में भी देखा था, हाइड्रोजन के बारे में काफ़ी अच्छे से देखा था। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हाइड्रोजन एनर्जी सोर्स नहीं है, हाइड्रोजन इज़ एन एनर्जी कैरियर। इसको समझते हैं, एनर्जी सोर्स और एनर्जी कैरियर में क्या फ़र्क है, ठीक है? यूपीएससी बहुत बार कॉन्सेप्ट पूछता है, तो इसमें इसका कॉन्सेप्ट ये है कि एनर्जी सोर्स का मतलब होता है एनर्जी नेचुरली अवेलेबल है, जैसे कोल, सन, विंड, नेचुरल गैस, इनमें एनर्जी नेचुरली अवेलेबल रहती है। लेकिन एनर्जी कैरियर का मीन ये होता है कि एनर्जी किसी और सोर्स से लेकर स्टोर करता है, जैसे बैटरी से, इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रोजन, ये सब। थिंक लाइक दिस, इलेक्ट्रिसिटी भी पावर प्लांट से आती है, बैटरी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करती है। सिमिलरली हाइड्रोजन भी पहले प्रोड्यूस करना पड़ता है, फिर उसमें एनर्जी स्टोर होती है, इसलिए हाइड्रोजन एनर्जी कैरियर है। कैसे बनता है हाइड्रोजन? कैसे बनता है ये देखते हैं। ओके, कैसे बनता है ये देखते हैं। सबसे पहले ग्रे हाइड्रोजन होता है, नेचुरल गैस से बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और मोस्ट कॉमन एनवायरनमेंट फ्रेंडली तो नहीं है। फिर ब्लू हाइड्रोजन आता है, नेचुरल गैस से ही बनता है लेकिन CO2 कैप्चर कर लेता है, तो इसलिए क्लीनर देन द ग्रे वन। फिर ग्रीन हाइड्रोजन आता है जो वाटर और रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी जो है उससे बनता है। सोलर या विंड इलेक्ट्रिसिटी से होती है, ऑलमोस्ट ज़ीरो कार्बन एमिशन। इसी को इंडिया प्रमोट कर रहा है और इसी के अंडर इसी को हमने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंडर लॉन्च किया है। व्हाट इज़ हाइड्रोजन फ्यूल सेल? ये क्या होता है? हाइड्रोजन फ्यूल सेल क्या होती है? ठीक है, अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पर। हाइड्रोजन फ्यूल सेल ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है। ये हाइड्रोजन की केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है विदाउट बर्निंग।
ठीक है? तो इलेक्ट्रोकेमिकल कन्वर्जन जो है इसमें होता है, ये आपका कीवर्ड हो सकता है। इसका मतलब ये कि वो ये डीज़ल में पहले हीट होती थी, इसमें फ्यूल सेल में केमिकल जो रिएक्शन है उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। नो फायर, नो कंबशन, इसी वजह से एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, पॉल्यूशन ऑलमोस्ट ज़ीरो के बराबर होता है। ठीक है? ओके, आगे, आगे चलते हैं। फ्यूल सेल वर्क कैसे करता है? स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हाउ डज़ दिस फ्यूल सेल वर्क? एक्चुअल प्रोसेस समझते हैं। फर्स्ट हाइड्रोजन सिलेंडर में स्टोर होता है। फिर सेकंड स्टेप में आउटसाइड एयर से ऑक्सीजन ली जाती है। ठीक है? थर्ड स्टेप में क्या होता है? थर्ड स्टेप में फ्यूल सेल के अंदर हाइड्रोजन स्प्लिट हो जाता है। हाइड्रोजन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में बदल जाता है। देन फोर्थ स्टेप में इलेक्ट्रॉन्स बाहर के सर्किट में ट्रैवल करते हैं। बाहर के सर्किट में ट्रैवल करते हैं। एग्जैक्टली इसी मोमेंट से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। रिमेंबर करंट इज इक्वल्स टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपने स्कूल में ज़रूर पढ़ा होगा। फिर स्टेप 5 में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी रिसीव करती है। एंड स्टेप 6 में फ्यूल सेल के अंदर प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं और 7 में आउटपुट बनता है। बस इतना ही होता है, कोई स्मोक नहीं होती। ठीक है? ये हमको देखने को मिलता है। कोई पोल्यूशन क्यों नहीं होता? व्हाई नो पोल्यूशन? अगेन कोई कंबशन नहीं होता, तो कोई पोल्यूशन नहीं होता, कोई स्मोक नहीं, कोई सूट नहीं, कोई ऐश नहीं। इसी वजह से टेक्नोलॉजी को कहते हैं ज़ीरो टेल पाइप एमिशन टेक्नोलॉजी। क्या कहते हैं इसको? ज़ीरो टेल पाइप एमिशन टेक्नोलॉजी। व्हाई टेल पाइप? टेल पाइप मतलब व्हीकल का एग्ज़ॉस्ट आउटलेट होता है। हाइड्रोजन ट्रेन के एग्ज़ॉस्ट से सिर्फ़ वाटर वेपर निकलता है। ध्यान रहे, अगर हाइड्रोजन जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन है, तो ही जो लाइफ़ साइकिल एमिशन कम होते हैं। अगर ग्रे हाइड्रोजन हुआ जो नेचुरल गैस से मिलता है और उसका यूज़ किया गया, तो ट्रेन का जो टेल पाइप है वहाँ वो क्लीन नहीं होगा। वहाँ से एमिशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है? इसलिए ग्रीन हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। क्या कीवर्ड हमने देखा? हमने कीवर्ड देखा था ज़ीरो टेल पाइप एमिशन टेक्नोलॉजी। ठीक है? ओके। इंडिया के हाइड्रोजन ट्रेन पावर सिस्टम के बारे में थोड़ा-सा देखते हैं। ठीक है? अम, ये ट्रेन सिर्फ़ फ्यूल सेल से नहीं चलती, इसका सिस्टम थोड़ा हाइब्रिड टाइप का है। हर पावर पैक में हाइड्रोजन फ्यूल सेल, एलएफपी बैटरीज, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और कंट्रोल सिस्टम रहेगा। ये हाइब्रिड आर्किटेक्चर एफिशिएंसी और रिलायबिलिटी दोनों बढ़ाता है। ठीक है, बैटरी भी क्यों रहेगी? बैटरी यहाँ पे क्यों रहेगी? वाई बैटरी इज ऑल्सो नीडेड? बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि फ्यूल सेल इलेक्ट्रिसिटी बना ही रहा है, तो बैटरी की क्या ज़रूरत है? बैटरी की ज़रूरत इसमें है कि फ्यूल सेल एक मैराथन रनर की तरह है, ये स्टेडी और कंटिन्यूअस पावर देता रहता है। बैटरी एक स्प्रिंटर की तरह है, ये इंस्टेंट हाई पावर दे सकती है। सिचुएशन समझते हैं। फर्स्ट सिचुएशन में मान लो कि ट्रेन स्टार्ट होती है, ठीक है? एक्सेलरेशन के बहुत एक्सेलरेशन के टाइम पे पावर डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, तो फ्यूल सेल प्लस बैटरी दोनों काम करेंगी। स्टार्टिंग में स्टार्ट करने में ज़्यादा पावर चाहिए होती है ना, फिर नॉर्मल स्पीड पे चलेगी तो फ्यूल सेल जो है वो ट्रेन चलाता है। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बैटरी चार्ज करती रहती है उस टाइम पे। फिर जब हाई स्पीड चाहिए, जब ट्रेन को हाई स्पीड चाहिए, तो बैटरी और फ्यूल सेल दोनों साथ में काम करेंगे। और ब्रेकिंग के टाइम पे इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो जनरेटर बन जाती है। इस प्रोसेस को हम रीजनरेटिव ब्रेकिंग कहते हैं। ब्रेकिंग के दौरान जो एनर्जी वेस्ट होती है, उसका कुछ हिस्सा इलेक्ट्रिसिटी बनकर बैटरी में स्टोर हो जाता है। ठीक है? ये एनर्जी एफिशिएंसी और बैटरी लाइफ दोनों को इम्प्रूव करती है। ठीक है? ओके। व्हाई एलएफपी बैटरीज़? एलएफपी बैटरीज़ का क्यों यूज़ कर रहे हैं? एलएफपी का मतलब होता है लिथियम आयरन फॉस्फेट। लिथियम आयरन फॉस्फेट, इट इज़ लिथियम, फुल फॉर्म है इसकी आयरन फेरस, ठीक है? फॉस्फेट बैटरीज़, ओके? इस बैटरी को चूज़ करने के काफ़ी रीज़न हैं। इसका थर्मल स्टेबिलिटी अच्छा होता है, लॉन्ग लाइफ साइकिल होती है, बेटर सेफ्टी देखने को मिलती है। फायर रिस्क काफ़ी कम होता है, चार्ज जल्दी हो जाती है और परफ़ॉर्म अच्छा करती है, ठीक है? ईवी बैटरीज़ और रेलवे एप्लीकेशन में एलएफपी बैटरीज़ जो है वो सेफ्टी के लिए काफ़ी प्रेफ़र किया जाती है। भले ही इनकी एनर्जी डेंसिटी कुछ लिथियम आयन केमिस्ट्री से कम हो, लेकिन क्योंकि सेफ़ है इसलिए इसको यूज़ किया जाता है। हाइड्रोजन स्टोरेज की बात करेंगे। हाइड्रोजन ऑनबोर्ड सिलिंडर्स में स्टोर होता है ना? स्टोरेज कैपेसिटी कुछ 440 केजी आसपास तक की रहती है। हाई प्रेशर में जो है वो स्टोर होता है। अब हाई प्रेशर ही क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बहुत लाइट है। नॉर्मल प्रेशर पर इसका जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो कंप्रेशन ज़रूरी है। कंप्रेशन से स्टोरेज वॉल्यूम कम हो जाती है और ज़्यादा हाइड्रोजन फिट हो जाता है और लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल भी कर सकते हैं। लेकिन हाई प्रेशर सिलेंडर को एडवांस मटेरियल और स्ट्रिक्ट सेफ्टी स्टैंडर्ड की ज़रूरत है, क्योंकि हाइड्रोजन को जो स्टोर करना है वो आसान बात नहीं है। ईज़ी नहीं है बहुत, ठीक है? फिर आगे आते हैं एंड विल टॉक अबाउट हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन। जींद में डेडिकेटेड हाइड्रोजन फ्यूलिंग स्टेशन बनाया गया है जिसकी कैपेसिटी कुछ 3000 किलोग्राम की है, ठीक है?
अब फिलिंग से पहले हाइड्रोजन को -15 डिग्री सेल्सियस तक कूल किया जाएगा। और कूल क्यों किया जाता है? प्रेशराइज़ कंट्रोल होता है ना? ठंडा हम उसको कर देंगे तो प्रेशर थोड़ा हम कंट्रोल कर सकते हैं। फास्ट फिलिंग कर सकते हैं। टैंक जो है वो टैंक की ओवरहीटिंग को अवॉइड करता है और सेफली जो है हम उसको मूव कर सकते हैं। ओके, ठीक है? थोड़ा-सा रेट्रोफिटिंग के बारे में देखते हैं। रेट्रोफिटिंग के बारे में देखते हैं, स्मार्ट इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। इंडियन जो रेलवे है, उसने कंप्लीटली नई ट्रेन बनाने की बजाय एक ओल्ड डीज़ल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट को मॉडिफ़ाई किया है। डीज़ल इंजन हटाकर हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम इंस्टॉल किया गया है। पैसा कम लगेगा, जल्दी डिप्लॉय कर पाएँगे, एक्जिस्टिंग जो एसेट है उनका यूज़ कर पाएँगे, सॉर्ट ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी को हमारे वो कर रहा है, सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट कर रहा है। तो ये हमने देखा कि रेट्रोफिटिंग से बनाया गया है, ऐसा नहीं है कि पूरी कोई नई ट्रेन बना दी है, ठीक? ओके। हाँ, तो ये डीज़ल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट को इट वी रेट्रोफिटेड इट, ठीक है? ओके। अब हमारे पार्टनर्स कौन से हैं, ये हमको ज़्यादा कुछ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बट ये अम, हाँ, ये ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं कौन पार्टनर्स है, बट वैसे बता देती हूँ कि फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी जो है, बलार्ड पावर्स सिस्टम कनाडा से ली गई है। ये कंपनी जो है वो प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर मानी जाती है ना? पीईएम फ्यूल सेल की खास बात है कि ये फास्ट जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं, एफिशिएंसी ज़्यादा होती है और आसानी से जो है ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है? अगर ग्लोबल सिनेरियो की बात करें तो 2016 में फ्रांस ने बर्लिन में हाइड्रोजन ट्रेन जो है टेक्नोलॉजी शोकेस की थी। फिर 2018 में जर्मनी में कोराडिया दुनिया की पहली कमर्शियल हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन बनी और आज हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी, जापान, चाइना, यूएसए, कनाडा और इंडिया जैसे देशों में टेस्ट या ऑपरेशन फेज़ में है। ठीक है? ओके। अब जो हाइड्रोजन ट्रेन्स हैं मोस्टली जो है ये शॉर्ट रूट्स पर रहती हैं। ये इनका करंट लिमिटेशन है। क्यों? क्योंकि ऑन बोर्ड जो हाइड्रोजन स्टोरेज है वो थोड़ा लिमिटेड है और ग्रीन हाइड्रोजन भी महँगा है, रिफ्यूलिंग स्टेशन भी अभी काफ़ी कम है क्योंकि बहुत नेस्केंट स्टेज में है ये टेक्नोलॉजी और फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी भी काफ़ी एक्सपेंसिव है। इलेक्ट्रिफाइड रेलवेज़ के कंपैरिज़न में इकोसिस्टम अभी उतना डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है? लेकिन एडवांटेजेस क्या हैं ये हमने देखा ज़ीरो कार्बन एमिशन, ज़ीरो एयर पॉल्यूशन, एनर्जी सिक्योरिटी रहती है, नॉइज़ नहीं करती है बिल्कुल भी, है ना? और नॉन इलेक्ट्रिफाइड रूट्स जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक केबल्स वगैरह नहीं इंस्टॉल कर सकते, रिमोट एरियाज़ में, माउंटेनियस रीजन में, ऐसे में हाइड्रोजन फ्यूल सेल हमारे लिए काम कर सकती हैं और हमारी ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को भी ये सपोर्ट करती हैं। चैलेंजेस हमने ये देखे थे कि हाइड्रोजन स्टोरेज इज़ अ प्रॉब्लम, हाइड्रोजन प्रोडक्शन इज़ अ प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो हाई प्रेशर सिलेंडर्स में हमको करना पड़ता है, थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि लीकेज के चांसेस रहते हैं और क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं है, तो इनिशियल कॉस्ट जो है वो ज़्यादा हो सकती है। ठीक है? ओके, कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव हैं हमारे लिंक टू हाइड्रोजन। वी हैव नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, वी हैव मिशन लाइफ, वी हैव नेट ज़ीरो एमिशन बाय 2070, वी हैव इंडियन रेलवे नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन, वी हैव पीएम गति शक्ति मिशन एंड नेशनल रेल प्लान, ठीक है। ये हमारे एसडीजीज़ के साथ में भी जो है वो साथ-साथ चलता है। एसडीजी 7 व्हिच इज़ आवर अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ये उसको भी कॉम्प्लीमेंट करता है। और एसडीजी 9 इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये उसको भी कॉम्प्लीमेंट करता है। वी हैव एसडीजी 11 व्हिच इज़ सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ एंड वी हैव एसडीजी 13 व्हिच इज़ क्लाइमेट एक्शन। तो वी हैव 7, 9, 11 एंड 13, ये सारे ही ये सारे ही ऑड नंबर्स हैं, 7, 9, 11 एंड 13, ठीक है? ओके। अम, ऑल्सो इनमें डिफरेंस एक-एक नंबर का ही है। ये इसमें 8, इसमें 10, इसमें 12, हाँ, तो 7, 9, 11, 13, या दिस इज़ द कोड यू कैन रिमेंबर। ओके, ठीक है। अब हम आते हैं अपने प्रीलिम्स के क्वेश्चन पे। लेट्स जस्ट स्टार्ट। विद रेफरेंस टू हाइड्रोजन फ्यूल सेल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इलेक्ट्रिसिटी इज़ जनरेटेड बाय कंबशन, कंबशन नहीं होता। केमिकल रिएक्शन होती है ना, कंबशन तो होता ही नहीं है, तो फर्स्ट वाले को तो एलिमिनेट कर दो इधर ही। वाटर वेपर इज़ प्राइमरी, येस इट इज़। फ्यूल सेल रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर ऑपरेशन, ऑक्सीजन की ज़रूरत तो होती है ना? येस, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेज ऑफ हाइड्रोजन पावर ट्रेन्स, क्या है? ज़ीरो टेल पाइ CO2 एमिशन, येस। नो रिक्वायरमेंट ऑफ ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर्स, येस, इसी की लिमिटेशन को पूरा करने का एक ऑब्जेक्टिव है ना? रिड्यूस्ड डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्टेड फॉर, येस ऑफ कोर्स, सो ऑल 3 आर करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब ग्रीन हाइड्रोजन? हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कोल, नो। हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेचुरल गैस, नो, वो तो ग्रे था ना।
हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर यूजिंग, यस, सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है? ओके, आप इसको मैच करने की कोशिश कर सकते हैं, हमने ये पढ़ा भी है, ठीक है? दिस आई लीव अप टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, हाइड्रोजन इज़ ऑफन रिफर्ड टू एज़ एनर्जी कैरियर बिकॉज़ it is found unlimited quantities in free form. No, it stores and delivers energy but must first be produced using another energy source. Yes, it is correct. बाकी पढ़ने की ज़रूरत है, you can just read it. मैं आंसर्स नीचे नहीं देखती हूँ, just read the questions. आंसर मैं बाद में देखती हूँ आफ्टर सॉल्विंग, ठीक है? तो आप भी ये कर सकते हैं, नीचे थोड़ी नज़र ना घुमाएं। ओके, हमारे मेंस के क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन पावर्ड ट्रांसपोर्ट इज emerging as a key pillar of India's clean energy transition. Discuss the opportunities and challenges associated with the adoption of hydrogen train in India. ये मैं भी ट्राई करूँगी राइट लिखने का, आप भी ट्राई कर सकते हैं। ऑल्सो जो भी क्वेश्चंस होते हैं लेक्चर में, मैं लेक्चर के बाद में रोज़ उन्हें लिखने की कोशिश करती हूँ। अगर आपने भी पूरा लेक्चर देखा है तो आप भी लेक्चर के बाद में उसको लिखने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी हैज़ द पोटेंशियल टू ट्रांसफॉर्म इंडियाज़ ट्रांसपोर्ट सेक्टर, critically examine its role in achieving energy security, sustainable mobility, and India's net zero goals, while highlighting the technological and infrastructural challenge to its large scale adoption. ओके, सो ये क्वेश्चन है, यू कैन जस्ट ट्राई राइटिंग देम डाउन। अगर आपको ये वीडियो किसी भी तरीके से हेल्पफुल लगी हो, देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। इट्स अ न्यू इनिशिएटिव एंड या कीप लर्निंग।